नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में हम आपको 4 खबरों की चर्चा करेंगे और 4 खबरों में हम पहले बात करेंगे 4 तारीख को होने वाली मतगणना की कैसी है तैयारी। कोटद्वार बाबर में टूटे हुए मालन पुल में क्या है काम की प्रगति, और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कर्णवाश्रम मवाकोट संपर्क मार्ग की क्या स्थिति है, क्योंकि अब इस 31 मई के बाद 15 जून के आसपास मौसम विभाग ने कहा है कि बरसात शुरू हो सकती है, यानी कि मानसून जो है केरल से उत्तर भारत में पहुंचेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि अच्छी बारिश होगी, क्योंकि बहुत गर्मी है आजकल। गर्मी से सब परेशान हैं और कोटद्वार में लगभग 30-40 सालों में इतनी गर्मी 3-4 दिनों से हो रही है जितनी पहले कभी नहीं हुई। तो उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी बारिश होगी और बारिश से राहत मिलेगी, पेड़ पौधों को भी मिलेगी, और जो काश्तकार लोग हैं जो खेतियाँ भी करते हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। आखिरी चरण कल वोट डाले जाएंगे 57 सीटों के लिए और चुनावी घमासान जारी है। सबके अपने अपने कयास हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है चुनाव, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी आजकल चर्चा में है, वो साउथ इंडिया में है। तो कुल मिला के कल आखिरी चरण समाप्त हो जाएगा। कल शाम को रुझान भी मिल जाएंगे। इस बार चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अलग तरह का है, थोड़ा साइलेंट है। चलिए फिर 4 तारीख को पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट की काउंटिंग के लिए अब जो लोग काउंटिंग सेंटर पर जा रहे हैं उनकी तैयारियां चल रही हैं, और चुनाव आयोग ने कहा है कि 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। तो जो भी काउंटिंग एजेंट हैं उनको अपने जो कागजात वगैरह तहसील से बनाने हैं, तो कोटद्वार से जो जा रहे हैं काउंटिंग में उनको आदेश दिया गया है कि सुबह 7 बजे 4 तारीख को आपने काउंटिंग सेंटर पहुंचना है। तो जितने भी लोग काउंटिंग का हिस्सा हैं उनको 3 तारीख दोपहर बाद जाने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि सबसे पहले जो परिणाम आएगा वो टिहरी और नैनीताल का आएगा, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट और अल्मोड़ा का आएगा, और सबसे आखिर में जो परिणाम घोषित किया जाएगा वो हरिद्वार का। गढ़वाल और अल्मोड़ा की सीटों में कुछ बैलेट वोटों की संख्या शायद ज़्यादा है और हरिद्वार में राउंड ज़्यादा है, हरिद्वार में जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो मान के चलिए आप फिर 4 तारीख को सबसे पहले बॉबी पवार की सीट का परिणाम आएगा। कोशिश करेंगे आपको हम काउंटिंग सेंटर से दिखाने की, गढ़वाल संसदीय सीट की खास तौर पे। तो चलिए फिर अब चुनावी समर में प्रचार समाप्त है। कल डाले जाएंगे आखिरी चरण के वोट और कल शाम को ही एग्जिट पोल भी, रुझान भी आ जाएंगे, और रुझानों से भी बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाता है। तो ये थी बात लोकसभा चुनाव की। अब स्थानीय खबरों की बात करते हैं। कोटद्वार भाबर के मालन पुल में कैसा चल रहा है काम, पहले आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसी सामाजिक संस्था जो मुंह का जो कैंसर होता है, यानी तंबाकू खाने से या स्मोकिंग करने से जिस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं और जो बाद में कैंसर में तब्दील होता है, तो इस तरह के मरीजों के लिए एक जागरूकता, एक हेल्पलाइन चलाती है एको हम, एक संस्था है। उनकी जो हेड है उनके साथ भी मुलाकात आपको दिखाएंगे, और आपको दिखाएंगे कर्णवाश्रम मवाकोट मार्ग की क्या हालत है। चलिए फिर टॉप 4 खबरें कोटद्वार भाबर आजकल। कोटद्वार में गर्मी इतनी है कि सुबह के 7 बजे ही 11-12 बजने का एहसास हो रहा है, मतलब तभी 7 बज रहे सुबह के। और मालन पुल पर है इस समय। मालन पुल में क्या काम चल रहा है वो दिखाएंगे, लेकिन गर्मी से सभी लोग परेशान हैं। गर्मी का सितम जारी है और 7 बजे ही ऐसा लग रहा है जैसे 11 बज गए होंगे, और तेज़ धूप है। तो बहुत जल्दी राहत मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो बहुत मुश्किलें हैं। मतलब गर्मी जो है बहुत लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि 7 बजे ही 11 से 12 बजे का एहसास हो रहा है। चलिए फिर दिखाते हैं आपको पुल पे क्या काम हो रहा है। तो लोग मजाक में कह रहे हैं कि सूरज की भी अगर बीवी होती तो इसकी सारी गर्मी निकाल देती। चलिए तो हंसी मजाक की बात है। फिलहाल पुल पे अब क्या कहें आपको, चलो दिखाते हैं थोड़ा आगे से। पुल पे जो काम हो रहा है, ये मालन का पुल है और हमेशा ही चर्चा में रहता है। हमारे घर के थोड़ा पास है तो हम इसमें थोड़ा आपको कुछ ना कुछ अपडेट दिखाते रहते हैं। थोड़ा आगे चल रहे हैं। वैसे अब यहाँ पे 2 व्हीलर तो नहीं लाए जा सकते, वहाँ पे तो 2 व्हीलर पहले लोग यहाँ ले आते थे पुल पे, अब नहीं ला सकते क्योंकि वहाँ पे इस तरह से कुछ मलबा रख दिया है कि 2 व्हीलर ना आ सके। मालन पुल पे है, चलिए दिखाते हैं। तो ये मालन पुल जो है इसका काम कितना हो रहा है ये आपको बताते हैं। मालन पुल में काम चल रहा है, जैसे हम कह रहे थे आपको। इसकी रफ्तार कैसी है, कब तक बनेगा, इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि क्या है काम जो चल रहा है इस समय। दरअसल इस पुल में बहुत सारे स्लैब्स हैं, मतलब स्लैब्स आप इस तरह समझिए कि जहाँ पर ये हरी यहाँ पे पट्टी लगाई गई है कपड़े की, ताकि आगे न जाएं लोग, आगे काफ़ी डेंजर है। तो ये एक स्लैब है जो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और ये दूसरा स्लैब है इस साइड में। मतलब 4 स्लैब हैं, एक स्लैब जो है 5वां वो गिरा हुआ है। तो 2 स्लैब गिरे हुए हैं, मतलब 6 स्लैब हैं यहाँ पर। और अभी ये पुल पे जो काम हो रहा है बताते हैं आपको। आप देख रहे होंगे ये स्लैब जहाँ पर से हम वीडियो बना रहे हैं, ये नीचे है
और सामने जो स्लैब है उसको उठाया जा रहा है, यानी कि पिल्लर से स्लैब को ऊपर किया जा रहा है ताकि पिल्लर से स्लैब का कनेक्शन न रहे। और जब ये स्लैब अपनी पर्याप्त हाइट पर रहेगा तो फिर नीचे जो पिल्लर है उन पे काम किया जाएगा। तो एक स्लैब को उठाया गया है अभी, और अब इसके नीचे जो पिल्लर है संभवतः उस पर काम किया जाएगा या बाकी स्लैब्स को भी उठाया जाएगा। इसको लेकर अभी चूँकि यहाँ पे कोई संबंधित काम का अधिकारी नहीं है मौजूद, हमारी किसी इंजीनियर से या किसी सुपरवाइज़र से बात नहीं हुई है। फ़िलहाल आपको दिखाते हैं पुल में जो काम हो रहा है। से दिखाते हैं आपको, तो कोटद्वार बाबर का जो मालन पुल टूटा हुआ है जिसको अब रिपेयर किया जाना है। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे थे कि वेल फाउंडेशन, यानी कि इसकी जो पिलर्स हैं उनको वेल फाउंडेशन एक तकनीक होती है उससे रिपेयर किया जाएगा। फ़िलहाल ये जो पुल दूसरी साइड आप देखें तो वो स्लैब जो है उसको उठा दिया गया है, यानी कि करीब कम से कम 5 से 6 फीट ऊपर कर दिया गया है पिल्लर से स्लैब को। तो जब स्लैब जो है पिल्लर से अलग हो जाएगा, उसका जो कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जो पिल्लर है उसको नीचे रिपेयर किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। हालांकि ये प्रक्रिया 2-2.5 महीने पहले शुरू हुई थी, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि समय पर तैयार हो जाए। लेकिन जो हो रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। अब ये स्लैब्स को ऊपर कर दिया गया है। हो सकता है इसके बाद जो मतलब ये हल्दू खाता वाले छोर पर जितने भी स्लैब हैं इनको उठाया जाए पहले, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि सारे ही पिल्लर्स को रिपेयर किया जाएगा, सारे पिल्लर को। तो इसमें कितना समय लगेगा इसको लेकर आज की तारीख में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि ये तो जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है वही बता सकते हैं कि क्या दिसंबर तक इस पूरे पुल के स्लैब्स को उठा दिया जाएगा, पिल्लर को रिपेयर कर दिया जाएगा और फिर स्लैब्स को पिल्लर के ऊपर ही रख दिया जाएगा। इसको लेकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। तो मालन पुल पे फ़िलहाल काम चल रहा है। तो आवागमन फ़िलहाल इसी रास्ते से हो रहा है और ज़्यादातर जो टू व्हीलर्स हैं या कार हैं तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मई का आज आखिरी दिन है और जून 15 तारीख बाद मानसून पहुंचेगा उत्तर भारत में, ऐसी खबर है। सामने जो आपको कटे हुए खेत दिखाई दे रहे हैं इनके लिए कोई सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है। तो बरसात का इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस नदी के किनारे जिनके घर या खेत हैं वो तो शायद यही चाहते होंगे कि बारिश हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे भी ना हो कि जो बचा हुआ खेत है वो भी कट जाए, क्योंकि अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि इन खेतों को बचाने के लिए यहाँ पे सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। पिछली बरसात में तो काफ़ी खेत कट गए थे यहाँ पे। फ़िलहाल मालन नदी है, अभी इसमें पानी नहीं है और बरसात भी नहीं हो रही है, मौसम भी काफ़ी गर्म है। उम्मीद करते हैं कि पिछली साल जिस तरह की बरसात हुई थी उस तरह की बरसात नहीं होगी। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, खबर आजकल कोटद्वार बाबर की लापरवाही कहें या लोगों की जागरूकता की कमी कहें, ये जो खेत है मालन नदी के किनारे पर, ये देखिए छोर पहले ये खेत जो है इसमें सुरक्षा दीवार है, इसलिए खेत कटा नहीं है, बिल्कुल ये इंटर कॉलेज की बाउंड्री से लगा हुआ खेत है। और ये खेत के मालिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि जहाँ पर इनका खेत खत्म हो रहा है नदी में उधर सुरक्षा दीवार है। अब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन लोगों के सारे खेत कट गए, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा दीवार नहीं थी। तो अभी तो जून में फ़िलहाल बनेगी नहीं और आवागमन जारी है। चलिए, फिर मालन पुल में तो काम चल रहा है और ये काम कब तक चलेगा इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते। अब आपको मिलाते हैं एक ऐसी संस्था से जिनकी हेड है अपाला बंदूनी, और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तंबाकू से होने वाले कैंसर को लेकर जागरूकता भी फैलाती हैं और आज इन्होंने बहुत सारे पत्रकारों को भी सम्मानित किया कोटद्वार में और बताया कि उनकी संस्था किस तरह से काम कर रही है। तो धूम्रपान करने वाले लोग रहें सावधान, तंबाकू खाने वाले रहें सावधान, क्योंकि धीरे धीरे कैंसर में तब्दील हो जाती है अगर पहले आप ध्यान नहीं देंगे। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसा है कड़वाश्रम मवाकोट संपर्क मार्ग। चाहिए थी आप मुंह के कैंसर को लेकर जो जागरूकता अभियान चला रही हैं, तो इस समय देहरादून में या मतलब उत्तराखंड की बात करें तो कहाँ पर इस तरह के कैंसर की इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है? कुछ हॉस्पिटल के बारे में आप जानकारी दीजिए। हॉस्पिटल के हिसाब से मैं आपको पर्सनली वो नाम नहीं लूँगी, पर जितने भी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सर्जरी। तो सर्जरी मोस्ट ऑफ द कैंसर हॉस्पिटल्स में जिनके पास ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें अवेलेबल रहती है। एम्स ऋषिकेश क्योंकि गवर्नमेंट है तो मैं आपको एम्स ऋषिकेश का नाम लूँगी और जिसमें काफ़ी सक्सेसफुल इलाज हो रहा है कैंसर। अच्छा मैम, ये जो कैंसर होता है ये तो बहुत बाद की स्टेज होती है, तो किसी भी धूम्रपान करने वाले को या तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति को क्या सिम्टम्स होते हैं जो बाद में इस कैंसर में तब्दील हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करता है उसको रेगुलरली अपने मुंह को चेक करना चाहिए। उसको अपने गाल की इनर साइड पे, अपनी जीभ को
ऊपर, जीभ के नीचे तालू को चेक करना चाहिए, अपने होठ को चेक करना चाहिए, अपने पूरे मुंह को चेक करना चाहिए। अगर उसको किसी भी प्रकार का लाल या सफ़ेद धब्बा दिख रहा हो या कोई ऐसा छाला दिख रहा हो जो काफ़ी समय से है, तो उसको सीधा डॉक्टर के पास जाके एक बार चेकअप करवाना चाहिए। दूसरी बात, अगर उसको मिर्च लग रही हो, जैसे नॉर्मल वो खाना खा रहा था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल खाने में अगर उसको बहुत ज़्यादा मिर्च लगने लगे तो ये एक बहुत इनिशियल सिम्टम्स होता है एक बीमारी जिसको हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो एक कैंसर का एक पहला वाला स्टेज है। तो हम लोग तो उन लोगों को डेफिनेटली एक बार डॉक्टर को जाके दिखा देना चाहिए। अच्छा मैम, तम्बाकू नीचे ऊपर हो रहा है मेरा, थोड़ा नीचे को। तम्बाकू एक अलग चीज़ है, स्मोकिंग और ये पान मसाला जो होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पान मसाला या तम्बाकू आदि खाने से होता है, स्मोकिंग से होता है। कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? जी बिल्कुल। जो पेशेंट्स मेरे पास आई हैं, मैं आपको अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बता दूँ। 2 से 3 हज़ार के बीच में मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स लेके उनके साथ काम किया है। हर प्रकार के गुटखे या तंबाकू से या पान मसाले से कैंसर होता है। तो वो वही वाली बात होगी कि कौन सा जहर आपको कम जहरीला होता है, तो ऐसा कोई होता नहीं। जहर है, उसमें निकोटिन होता है जो एक बहुत ही पोटेंट, जो ऐसा मटेरियल है जो इंसेक्टिसाइड्स में पाया जाता है, वो टोबैको का मेन कंपोनेंट है। तो इसलिए हर टाइप का तंबाकू निषेध है। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है आप ये करेंगे तो आपको कम होगा, है ना। मैम अभी आपने बताया कि अभी तो आप मुंह के कैंसर को लेकर ही जागरूकता फैला रही है, आगे आपका कुछ किसी और कैंसर को लेकर भी प्लान है, तो कुछ बताइए। साथ साथ हमने बहुत बार, जैसे आप हमारी एनुअल रिपोर्ट में भी देखेंगे, हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप किया। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा स्त्रियों में फैल रहा है, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा स्त्रियों में फैल रहा है। पर हमें एक चीज़ पता है कि स्त्रियाँ इतनी जल्दी खुलती नहीं है। जी जी। तो उनसे सबसे पहले होता है संवाद स्थापित करना। तो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम उनसे संवाद स्थापित करें, और एक बार जब उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा अपनी बातों को रखने में, अपनी समस्या शेयर करने में, तो हम उनके लिए एक प्रॉपर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इस्टेब्लिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। के बी न्यूज़ से बात हुई। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर हम आ गए हैं बरसात के समय। तो इस मार्ग में हम बहुत आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छी खबर होगी, मार्ग बन गया होगा, लेकिन सरकार की कुछ भी तैयारी अभी है नहीं, ऐसा लग रहा है जिस तरह की ये सड़क है। और बारिश का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं क्योंकि मौसम में बहुत गर्मी है, लेकिन जिन लोगों को मालन पार जाना होता है तो उनके लिए तेज़ बारिश भी बहुत मुश्किलें पैदा करेगी। इस सड़क को लेकर कहा जा रहा था कि ये वन विभाग से PWD में ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन फ़िलहाल इस सड़क में कोई भी काम नहीं हुआ है। सड़क की स्थिति आप देख लीजिए, बहुत ख़राब है इस सड़क की हालत। और बारिश के बाद क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इसमें ट्रैफिक बढ़ जाएगा। और अभी इसलिए इसका इस्तेमाल भी कम कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये सड़क वाकई बहुत ख़राब है। और 13 जुलाई को टूटा था पुल, उसके बाद इसी रास्ते का इस्तेमाल हो रहा था बरसात में, और अभी भी सड़क पे काम नहीं किया गया। तो कुछ जगह में सरकार की जो बातें हैं वो समझ से परे हैं, क्योंकि इस सड़क को लेकर कहा गया था कि इस पर काम हो जाएगा, इसका डामरीकरण होगा, इसको PWD में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन बरसात से पहले कुछ भी तैयारी नहीं है सरकार की, चाहे मालनपुर के किनारे पे सुरक्षा दीवार बनाने की बात हो, चाहे सड़कों को दुरुस्त करने की बात हो। तो जागरूकता की कमी है लोगों में भी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सड़क पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, मतलब शून्य काम हुआ है। और यही कारण है कि इस सड़क से लोग जा नहीं रहे फ़िलहाल। और कलाल घाटी जाने के लिए जो मोवाकोट से एक नदी का रास्ता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर लगभग सन्नाटा ही है। तो इस तरह की सड़कों में टू व्हीलर चलाने से टू व्हीलर का भी नुकसान है और उसकी लाइफ क्या रह जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब बरसात का मौसम आना है, मतलब 15 जून के बाद बताया जा रहा है कि मानसून आ सकता है नॉर्थ इंडिया में। तो आज इस महीने का आखिरी दिन है, तो लगता नहीं कि 15 दिन में सड़क को बनाया जाएगा। स्थिति लगभग भाबर में कमोबेश बहुत ख़राब है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बारिश अगर पिछले साल की तरह होगी तो निश्चित तौर पर लोग बारिश बंद होने का ही इंतज़ार करेंगे। फिलहाल कड़वासरम मोवाकोट संपर्क मार्ग में काम ना के बराबर है, कुछ भी काम नहीं हुआ सड़क में। इसकी स्थिति जैसी थी वैसी ही है, बद से बदतर है, मतलब कह सकते हैं आप इसे। और महीने में एक बार तो कोई भी जा सकता है, लेकिन जिनको रोज़ाना इस सड़क से होके जाना पड़ेगा तो उनके लिए तो मुश्किल ही है। यानी कि अभी तो फ़िलहाल पुल के पास से जा रहे लोग,
लेकिन 15 जून के बाद जब मानसून आएगा तो इसी रास्ते से हज़ारों लोगों को आना जाना है। और इस रास्ते की आप ग्राउंड की स्थिति देख लीजिए, कैसे जाएंगे स्कूल के बच्चे, कैसे जाएंगे स्कूल की बसें। तो कुल मिला के स्थिति ठीक ठाक नहीं है कोटद्वार भाबर में। और सरकार के पास बजट नहीं है या सरकार इस काम को करने के प्रति इतनी ज़्यादा उत्सुक नहीं है, इसकी बात तो राजनीतिक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। फिलहाल सबसे ख़राब जो क्षेत्र है वो आ गया है और सबसे ज़्यादा परेशानी यहीं पर होती है और यहाँ पर आज भी वैसे ही है। तो कुल मिला के जहाँ से चले थे आज भी वहीं है खड़े। ये वाली बात है, ज़िंदगी के हादसे कुछ छोटे बड़े। तो आसपास तो बहुत अच्छा है, पीले पीले फूल खिले हुए हैं, ये सब अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप सड़क देखेंगे तो सड़क बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी, देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।